ये थे अल्ताफ भाई। अब जिस तरीके से जाते हैं मैच की तरफ, आपको आने वाले मैच के लिए मुबारकबाद देते हैं। दोन्ही संघाचे राखीव प्लेयर सज्जाद बॉलिंगला आहे, अभी स्ट्राइक पे फिर से बस सज्जाद राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अभी ऑन द स्ट्राइक, देखते हैं अभी क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। पहली ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है, 2 विकेटें जा चुके हैं यहाँ पे करो स्कूल से। फिर से एक बार शादाब राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अभी के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेग साइड में फ्लिक कर दिया और मिस फील्ड वहां पे फील्डर करते हुए जब तक फील्ड करके थ्रो करते, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी के साथ 2 रन लेना मुकम्मल। इस 2 रन के साथ अपनी टीम का खाता खोला अभी ने। इस ओवर के आखिरी गेंद सज्जाद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अपने 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए सज्जाद ने। फिर से एक बार सज्जाद राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अभी के लिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया है वहां पे फील्डर, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग और जब तक फील्ड करके थ्रो करते 2 रन लेना मुकम्मल। इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। एक ओवर के इख्तिताम पे टीम का इसका जो स्कोर जा पहुंचा है 4 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। करते आप करो। अरे एक और तो पूरी करो। अरे नहीं हुई, एक और खत्म पूरी तो वो निकाल के दो। देता आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, बार बार होता है। आ रहा है आकिल फामे बॉलर आकिल फामे आते हैं अकील फामे, उनका कमेटी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है और उनको स्टेज के और उनके लिए नशिस्तें खाली है स्टेज पर, वो आकर अपनी जगह ले। सुफियान अपने हाथों से उनका स्वागत करेंगे। अकील फामे, उनका स्वागत होगा कमेटी की तरफ से। लाए आप दिए बॉलर नेम रुमान गेंदबाजी के जिम्मे पर रहे हैं। कितने ओवर हुए? 2 हुआ ना? कितना स्कोर हुआ? पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन स्कोर हुए पर ले चुके हैं। नबीतुल्लाह गेंदबाजी पहले ओवर से देखने मिली थी। फिर से एक बार देखना होगा रुमान गेंदबाजी के जिम्मे पर, स्पिनर गेंदबाज है, काफी स्लॉट डिलीवरी की थी, चकमा देती, पल्ला पहले घुमाया था, गेंद बाद में गिरी थी। यही चतुराई से गेंदबाजी होती है, काफी स्लॉट डिलीवरी कराने की कोशिश है। ओके, इसी मैदान पर एक स्पर्धा रखी गई है, लेदर बॉल क्रिकेट की स्पर्धा 28 जनवरी से रखी गई है। SBC क्रिकेट एकेडमी आयोजित संदीप भाऊ जाधव युवा मंच यांच्या योजनेने भारतीय एकात्मता चषक महाड पोलादपूर मानगाव मर्यादित गाव टू गाव आहे भव्य T10 सीझन बॉल क्रिकेट स्पर्धा महाड येथे चिचकर ग्राउंड पटवलेली आहे 2021-28 जनवरी पासून। अंपायर का इशारा नो गेंद रहेगी, फ्री हिट मिलेगा। अब पूरे टूर्नामेंट में ये गेंदबाजी नहीं कर सकता जब थ्रो का पूरे टूर्नामेंट से इसको बैन करा दिया जाएगा। तो इस बात का ख्याल है कि थ्रो आप अगर करते हैं तो थ्रो का नो अगर निकाला गया है तो आप गेंदबाजी नहीं कर सकते। तो तमाम टीमों ने यहाँ पे आने वाली जितनी टीमें खेल रही है उन्होंने इस बात की नोट लेनी है, इस बात को ध्यान में रखना है कि थ्रो यहाँ पर अलाउड नहीं है। चीज अनाउंस करते हैं पूरे टूर्नामेंट तक है। क्या है?
अलजाबर शाहिद शारिद चरफरी की तरफ से अलजाबर शाहिद चरफरी की तरफ से पूरी टूर्नामेंट के लिए हैट्रिक 6 पर 200 और हैट्रिक विकेट पर 500 रुपए का इनाम है। इनामात की बौछार लगेगी। बड़ा मैदान है, बड़ी टूर्नामेंट है। इस बार लेग स्टेप के बाहर जाएगी गेंद। अंपायर का इशारा वाइट की सहायता से टीम से क्या बनेगी। कतर से लगा है। ये नाम कतर से लगाया गया है। तो हमारे YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग टेनिस क्रिकेट का आनंद लेते हैं, खुसूसन शबाब भाई गल्फ में जो लोग होते हैं वो ज्यादा आनंद लेते हैं, इसलिए कि उनको अपने वतन की, देश की याद आती है। हिंदुस्तान की मिट्टी की बात ही कुछ और है। फिर से एक बार देखना का फुल लाइन डिलीवरी की गेंद से उठाकर खेल दिया गया। गेंद धीरे धीरे ट्रैवल करते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के ऊपर से सीधा 4 रन के लिए एक दमदार शानदार स्ट्रोक जड़ा गया। आती गेंद को पहले पढ़ लिया था, गेंद रडार में स्लॉट में थी, बल्ले का मुंह खोला, चेहरा दिखाया सिर्फ गेंद को और गेंद से बाहर आती हुई 4 रन के लिए। 4 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंची गई यहाँ से 10 रन डबल फिगर में पहुंच चुकी है। दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी के जिम्मे पर आगे बॉलर नेम अभी उबैद गेंदबाजी के जिम्मे पर है। बैट्समैन अभी और बैट्समैन नेम क्या है दूसरा? अभी और भैया ओके माफ करना, सॉरी। अकरा डाला है। ये और कितने बॉल है? 2 है ना, एक बॉल है, एक बॉल वाइड है ना। फिर से एक बार देखता होगा ये गेंद थी, पटकी हुई गेंद, इस बार फ्लैट एंड डिलीवरी थी, उठाकर खेलने का प्रयत्न था, गेंद से पहुंच जाएगी शायद और इस बार थोड़ी सी मिसफील्डिंग का फायदा होता है या नहीं। देखने का अच्छा स्टॉप जरूर किया गेंद को, मिसफील्डिंग जरूर हुई थी लेकिन अच्छा बैकअप करते हुए नजर आया गया। 2 रन से अपनी टीम के लिए लगभग 2 रन तो जरूर बचाए गए और टीम की रन संख्या पहुंची गई यहाँ से 13 रन पर। करण स्कूल और तैयबा 11 मानगांव के दरमियान एक कांटे की टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। कड़ा संघर्ष मैदान के बीच से एक बड़ा घमासान देखने मिलेगा दर्शकों को। अगर मैदान की बात करता चलो, आउटफील्ड बहुत ही शानदार नजर आ रही है। ग्रीन ग्रास भी तकरीबन अगर बात की जाए तो 80% मैदान पर ग्रीन ग्रास बिछी हुई है। 13 रन 13 आता 3 है, सॉरी 14 झाले। फिर से एक बार देखता हूं राइट अराउंड विकेट गिन करके बार फुल एंड की गेंद इस बार मिस टाइम हुआ गया। गेंद नवाब है, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है, दैट शुड बी टेकन। एक और विकेट का पतन होता हुआ बीच मैदान से। यहां से अगर बात की जाए तो अभी शायद अभी का विकेट गया है। नए बल्लेबाज करज स्कूल की तरफ से कौन आएंगे? बैट्समैन ने सांगा हाँ करता ओवर होगी ना, गैप मिलेगा तो करूंगा, उसमें समझ में नहीं। हाँ ठीक। रोमान के बॉलर बैंड ये ना बॉलिंग नहीं करा, अभी उसको मैंने पढ़ा, दिमाग में रखा, उसके हिसाब से करता। आगे के मैं देखता हूं किट वगैरह फ्री प्रोवाइड करेगा सब यही है। हाँ फिर मैं अपने इसमें बोलूं, अपने इसमें बोलूंगा तो बारह बोलूंगा, तुम्हारे इसमें बोलो। हाँ ठीक। वो रोमान वाले को बॉल बैंड किया, वो फेंक ही डाला है ना। 1 2 3 बॉल उबैद गेंदबाजी के जिम्मे पर आए हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर है। रोमान गेंदबाजी लेकर आए थे, वहां से उनको थ्रू के तौर पर 9 जरूर मिला गए। अगली गेंद देखना होगा उबैद किस तरह की गेंदबाजी करते गए। राइट अप राउंड विकेट गेंद करेंगे इस बार। ये गेंद थी फुल डिलीवरी, गेंद से उठाकर खेलने का प्रयत्न है। फिर से खिलाड़ी गेंद के नीचे में जो मौजूद है, खुद कीपर थे, इस बार कैच चटक गई है। 2 रन से बचा नहीं पाएंगे, 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। 2 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पुष्टि हुई यहाँ से 16 रनों पर। भाग्यशाली रहेंगे अगर बात की जाए तो बल्लेबाज उठाकर खेलने का प्रयत्न था, कंटिन्यू पुल करके खेलने की कोशिश है। गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हो रहा है, बल्ले का ऊपरी किनारा हर वक्त गेंद ले रही है। तो ये जब उस वक्त होता है जब बल्लेबाज सही तरीके से टाइम नहीं कर पाता है, तो आपको टाइम करने की जरूरत है, गेंदों को अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है, आपको क्रिकेट की परिभाषा को समझकर खेलने की जरूरत है। आप सिंगल डबल रोटेट करते रहिएगा, रडार और स्लॉट में गेंद के आने का इंतजार करते रहिएगा, यही क्रिकेट की परिभाषा है। इस बार कर गेंद थोड़ा सा उछाल लिया था, शानदार गेंदबाजी चल रही है उबैद द्वारा। अंपायर ने अभी तक आउट नहीं करार दिया गया, इस बार देखना होगा। अंपायर इशारा दे कितने रन मिलेंगे? 1 रन, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या पहुंची है 17 रन।
2 ओवर में अगर बात की जाए तो 17 रन इस मैदान के हिसाब से एक फाइट जरूर कहा जा सकता है। अगर 4 ओवर में यहां से 40 से 45 रन बनते हैं तो जरूर आप एक डिफेंड करने की अगर आपके पास क्षमता है आपके गेंदबाजों के पास तो एक फाइट स्कोर कहा जा सकता है। तो आपको आखिर के दौर में हल्ला बोलने की जरूरत है। आपके पास विकेटें ज्यादा गई नहीं है, अभी भी 7-8 खिलाड़ी आपके खेलने बाकी है, तो यहां से अपने टीम के लिए कुछ कर दिखाना होगा क्रंच गोल के लिए। शुभम ने बल्लेबाज बीच विकेट पर बल्लेबाजी करने के लिए गए थे। मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी का जिम्मा उनके सर पे था। बहुत ही शानदार परफॉर्म बॉलर ने मानगांव के मोहल्ले की सज्जाद ओवर का जिम्मा लेकर आए। 4 ओवर का मुकाबला है, 3 गेंदबाज को आपको इस्तेमाल करना है। पहला ओवर सर्कल का कंपलसरी रहता है। तो यहां से यही क्रिकेट का परिणाम लेते हम चलते समीकरण की तरफ। तो 2 ओवर में 17 रन बन चुके गए। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। ये खराब गेंद थी, खराब गेंद, नसीहत देना चाहिए सही, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा नहीं आया है। फुल टॉस डिलीवरी से पुल करके खेलने का प्रयत्न था। अंपायर से शायद नो की अपील हुई थी, लेकिन अंपायर ने नकार दिया गया। अंपायर पे दबाव बनाने की कोशिश जरूर है, लेकिन अच्छी अंपायरिंग हमको देखने मिलती हुई। बिल्कुल क्रिकेट को समझ कर अंपायरिंग चल रही है। तो यही अंपायरिंग की एक भूमिका होती है। कड़ी धूप में खड़े रहकर अंपायर भी थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां से सही डिसीजन देना ये सबसे बड़ी बात है। इस बार देखना होगा, बढ़िया गेंदी से खेलना चाहते थे, बल्ला जरूर जोरदार घुमाया था, मिस टाइम हुए गए। अगर बात की जाए टाइम नहीं कर पा रहे, असल आपको टाइम करने की जरूरत है। 2 गेंदें अगर बात की जाए तो अच्छी फेंकी गई। पहली गेंद थोड़ा सा ऊपर कराने की कोशिश की थी, आगे फेंकने की कोशिश में गेंद फुल टॉस जरूर गई थी, लेकिन उसको सही तरीके से उसका हमको परिणाम देखने नहीं मिला, उसका नतीजा सही तरीके से आया नहीं था उस गेंद का। लेकिन दूसरी गेंद की अगर बात की जाए अच्छी फेंकी थी, फुल एंड डिलीवरी की करने की कोशिश की थी। तो यही वेरिएशन होना चाहिए अगर आप चतुराई वाली गेंदबाजी करना चाहते हैं। फिर से एक बार देखता होगा, ये गेंद स्लॉट डिलीवरी करने की कोशिश, उतना ही फ्लैट एंड स्ट्रोक खेला है। गेंद ट्रैवल करते हुए सीधा 1 बाउंस सीमा पार जाएगी, 4 रन पूरे देकर जाएगी और 4 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंचेगी यहां से 21 रन पर। अगर बात की जाए इस ओवर से अगर बात की जाए पहली मर्तबा रन आया तीसरी गेंद पर, तो अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। तीसरी ओवर लेकर टीम की तरफ से सज्जाद आए थे, कोटे का पहला ओवर फेंक रहे थे, टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर देखना हो किस तरह की गेंदबाजी करते गए। 4 ओवरों का मुकाबला है, फील्डिंग में कंटिन्यू परिवर्तन है। इसलिए कि जब छक्के चौके गेंदें ज्यादातर डीप बाउंड्री लाइन पर आती है तो फील्डिंग में कंटिन्यू परिवर्तन होते रहता है। यही क्रिकेट की परिभाषा। डीप बाउंड्री लाइन को पूरी तरीके से अगर बात की जाए एक ही खिलाड़ी 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर नहीं, बाकी तमाम खिलाड़ी डीप बाउंड्री लाइन पर है। गेंद अलॉन्ग द कार्पेट ट्रैवल कर रही है, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करेगा आसानी के साथ देखिए रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां से 22 रन पर। बात की जाए इस ओवर की तो 4 गेंदें फेंकी है, एक ही गेंद सीमा पार इस ओवर से आई है और केवल 5 रन खर्च किए गए। बल्लेबाजों को अगर बात की जाए तो थामे रखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि लिमिटेड ओवर का जहां तक टेनिस क्रिकेट चलता है तो उसमें बल्लेबाज हल्ले पे हल्ला बोलने की कोशिश करता है। आखिर की 2 ओवर में तो गेंदबाज का असल इम्तिहान होता है कि कोई भी गेंद तारामंडल में आ सकती है। फिर से एक बार देखना होगा, गेंदबाजी करेंगे सज्जाद, थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो मिड विकेट को थोड़ा सरका कर बैकवर्ड स्क्वायर लेग में लेने की कोशिश है। ये गेंद थी बाहर, लेग स्टिक के बाहर की गेंद थी। जिस तरीके से फील्डिंग को सजाया था बिल्कुल उसी तरफ गेंद करने की कोशिश की थी। अंपायर का इशारा वाइड की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनेगी। रन संख्या पहुंची गई यहां से 23 रन पर। अगर आपको गेंदबाजी अगर आप जब फील्डिंग सजा रहे हैं तो असल काम है गेंदबाज का कि आप फील्डिंग सजानी है, क्योंकि गेंद आपको करनी है कि किस तरह की गेंदबाजी करनी है फील्डिंग को देखकर। इस बार देखना अंपायर का इशारा, नो गेंद रहेगी, सही नसीहत दी है। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन नो का फायदा जरूर मिलेगा। क्या जरूर हुआ था, लेकिन इस बार रोक नहीं पाएंगे। टोटल 3 रन मिलेंगे। हाइट का नो दिया अंपायर ने। फ्री हिट रहेंगे अंपायर, फ्री हिट रहेंगी, फ्री हिट भी जरूर मिलेगी। अगर बात की जाए इस गेंद से 3 रन मिलेगा, ये बॉल से 3 रन मिलेंगे ना। 26 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 26 अगली गेंद, ये गेंद थी बढ़िया, गेंद से उठाकर खेला है, गेंद से वहां पार जाएगी। गेंद रडार में थी, बहुत ही शानदार स्ट्रोक जड़ा है, 6 रन देकर जाएगी। हवाई फायर करते हुए नजर आए। सोम के बल्ले से पहला षटकार आता हुआ इस 6 रन की सहायता से टीम का स्कोर यहां से बढ़ता हुआ। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया था। आती गेंद को समय के इंतजार करके खेला, बल्ले का चेहरा दिखाया, गेंद को सीमा पार फेंका गया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। 32 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके गए। अभी भी अगर बात की जाए तो तीसरा ओवर प्रगति पर है। तो यहां से अगर बात की जाए तो करंज कोहली ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है।
वापसी वाली बल्लेबाजी देखने मिली, एक चौका आया था, एक छक्का भी आया है, तो अच्छी बल्लेबाजी कह सकते हैं। इस बार देखता हूँ अगली गेंद सज्जाद की, इस बार फुल टॉस लेवल खेलना चाहते थे, फ्रंट फुट मारकर खेलने का क्षेत्र डीप कवर के स्थान पर खिलाड़ी मौजूद था, अच्छा क्षेत्र देखने मिलता हुआ, एक रन जुड़ेगा, खराब थ्रो की वजह से दूसरा रन भी बनेगा और 2 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंचेगी 34 रनों पर। फ्रंट फुट में आना चाहते थे, फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयत्न था, फुल टॉस जरूर मिला था, गेंद बल्ले का टाइम थोड़ा सा सही नहीं हुआ था, बल्ला जरूर थोड़ा घुमा था, इसकी वजह से गेंद सीमा पर नहीं गई। अच्छी फील्डिंग भी देखने मिली थी, थोड़ा सा गलत हुआ था। फैयाज भाई का हम कमेटी की तरफ से स्वागत कर रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा टूर्नामेंट उनको बताते चलूं कि यहाँ पे मानगांव मोहल्ला और करण स्कूल के दरमियान मुकाबला चल रहा है। 3 ओवरों का खेल हो चुका है, फर्स्ट इनिंग प्रगति पर अगर बात की जाए तो यहां से 34 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और 6 गेंदों का खेल बचा है, आने वाली 6 गेंदें बची है। बॉलर ने किट वगैरह मिलेगा। दानिश आखिरी ओवर लेकर आएंगे टीम की तरफ से। फिर से एक बार देखता हूँ राइट नंबर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी का जिम्मा यहां से भैया के सर पे रहेगा, नॉन स्ट्राइक पर शुभम बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी का जिम्मा यहां से अगर बात की जाए आखिरी ओवर महत्वपूर्ण ओवर लेकर आ रहे हैं टीम की तरफ से दानिश। फुल एंड डिलीवरी की गेंद थी, उतना ही खूबसूरत शॉट खेला, गेंद बुलेट की रफ्तार से ट्रैवल कर रही है, फील्डिंग जरूर अच्छी देखने मिली थी, वहां पे गेंद को जरूर अंदर बॉर्डर लाइन के अंदर स्टॉप करने में सफल हुए हैं। अगर बात की जाए तो 2 रन जरूर मिलेंगे, 2 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंचेगी 36 रनों पर। 36 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, अभी भी 5 गेंदों का खेल बचा है, आखिरी ओवर प्रगति पर है। राइट अप ओवर द विकेट दानिश गेंदबाजी कर रहे हैं, कड़ी धूप के दरमियान गर्माहट के दरमियान मुकाबला चल रहा है, क्रिकेट का संग्राम चल रहा है, क्रिकेट का जोश और क्रिकेट का जिंदगी लोगों को अपने घर से उठाकर यहां लाता है कड़ी धूप के दरमियान। ये बढ़िया गेंद से खेलना चाहते थे, अगर बात की जाए ब्लॉक होल में रखने की कोशिश थी, 2 से 4 मीटर के अंतर में कंटिन्यू गेंदबाजी करने की कोशिश है, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, 1 रन की सहायता से स्ट्राइक को रोटेट किया, टीम की रन संख्या में बढ़त बनाई है, रन संख्या को पूछा ऐसे 37 रन। शुभम ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेना चाहेंगे, इसलिए कि उनका बल्ला फिलहाल तो बोलते हुए नजर आ रहा है, आपको गोली की रफ्तार से बल्लेबाजी करने की जरूरत है, आखिरी ओवर प्रगति पर है। बढ़िया गेंद से उठाकर खेला गया, गेंद ट्रेवल कर रही है, खिलाड़ी के नीचे मौजूद है, आसान सा कैच यहां पर डीप बॉल लाइन पर, एक और विकेट का पतंग होता हुआ। शुभम ने कोशिश जरूर की थी, ताकत में थोड़ी सी कमी हुई और अपने विकेट का पतंग बनाकर बीच मैदान से बाहर जाएंगे। बहुत ही शानदार दमदार गेंदबाजी चलती हुई बीच मैदान से 37 रन स्कोर बोर्ड पर जरूर लगेंगे, 3 से 4 खिलाड़ी बीच मैदान से डगआउट पे गए, आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है, 3 गेंदें मेरे ख्याल से भी आना बाकी है, 3 गेंदें आना बाकी। अगर यहां से कुछ चर्चा जरूर हुई है, चर्चा जरूर होती है, जब बड़ा मुकाबला होता है तो अनुभव को जरूर बांटा जाता है, इसलिए कि अनुभव वो चीज है जो बांटने से बढ़ती है। आपके पास संपत्ति है, बांटोगे तो कम हो जाएगी, लेकिन अनुभव जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। जैसे आपने देखा जाहिद भाई यहां से अपना अनुभव बांट रहे थे तमाम दर्शकों के लिए, जरूर मैं कहूंगा कि उनका अनुभव यहां से और बढ़ेगा, तो अनुभव बांटने से बढ़ता है। फिर से एक बार देखना होगा किस तरीके की गेंदबाजी करेंगे, राइट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी के जिम्मे पर रहेंगे दानिश, गेंदबाजी के जिम्मे पर इस बार सेट बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। भैया देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी अपने लिए टीम के लिए भूमिका निभाते हैं। ये एक बढ़िया गेंद बाहर ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद चौथे स्टंप पर डालने की कोशिश, अपार से वाइड के पीले हुए, कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, अपार ने नकार दिया गया। इसलिए कि थोड़ा भी जब हमने देखा है कि अगर टेनिस क्रिकेट हो या फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट लेवल आईसीसी के माध्यम से देख रही हो, तो ये हमने देखा है कि जब लेग ऑफ स्टिप के बाहर जब बल्लेबाज आता है तो बहुत कम अंपायर उस गेंद को वाइड करार देते गए। फिर से एक बार देखना होगा, ये गेंद से खेलने का प्रयत्न था, गेंद ट्रैवल कर रही है, इस बार आला पर गेंद नीचे आते हुए डीप कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद था, जब तक इनको थ्रो बाहर देखना होगा, डायरेक्ट थ्रो जरूर गया बाहर, शायद अपनी उंगली खड़ा करे, बहुत ही शानदार थ्रो किया गया, एक और विकेट की पतंग उड़ती हुई करंज कोल को 5वां धक्का मेरे ख्याल से लगा गया, बहुत ही शानदार 1 रन मिलेगा, 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनेगी, रन संख्या पहुंची गई यहां से 38 रनों पर। इस थ्रो पर, ये थ्रो पर सुफियान की तरफ से 100 रुपए का इनाम आ चुका है।
बहुत ही शानदार तरीके का गए। आपको अगर चैंपियन बनना है तो फील्डिंग भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके बल्लेबाज आपके लिए अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, गेंदबाज अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, तो सबसे बड़ा काम होता है फील्डरों का। एज ए फील्डर भी अगर आपको टीम खिला रही है, तो जब एक आप चतुर फील्डर है, पूरी चालाकी और शातिर तरीके से अगर फील्डिंग करना चाहते हैं, तो कम से कम आप अपने टीम के 4 से 5 ओवर के मुकाबले में 10 रन बचा सकते हैं। एक अच्छा कैच कोई खिलाड़ी पकड़ता है तो 6 से 4 रन बच जाते हैं। अच्छी बाउंड्री को अगर स्टॉप करता है तो वहां से भी 2 से 3 रन आसानी के साथ बच सकते हैं। तो फील्डिंग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। गेंदबाजों को, बल्लेबाजों को तो अपनी भूमिका निभानी है। फिर से एक बार देखना होगा, ये फुल डिलीवर की गेंद थी, उतना ही जबरदस्त शॉट खेला गया। इस बार हेलीकॉप्टर खेलने का ट्राई था, सफल भी हुए थे, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग देखने मिलती हुई। वन बाउंस गेंद को जब तक फील्ड करते हैं 1 ही रन मिलेगा। 1 रन से स्ट्राइक कोऑर्डिनेट किया है, टीम की रन संख्या में बढ़त बनाई है। रन संख्या पहुंची है 39 रनों पर, 39 रन। आखिरी ओवर से अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार ओवर फेंका दानिश ने। 80 से 90% उनकी गेंदबाजी में हमने जो सबसे बड़ी चीज देखी कि उन्होंने गेंदें 2 से 4 मीटर के अंतर में कराई है। आगे गेंदें फेंकने की कोशिश की गई, बल्लेबाज को बल्ले का मुंह खोलने का मौका नहीं दिया गया। यही गेंदबाजी की परिभाषा है। ये अगर बात की जाए तो यहाँ एक ग्राउंड जिस तरीके की खूबसूरत नजर आ रहा है, तो इस ग्राउंड पर अच्छे अच्छे टूर्नामेंट जरूर होते हैं। पानी भेजे, पानी अंपायर को। तो एक लेदर बॉल क्रिकेट की टूर्नामेंट 28 जनवरी से यहाँ पर रखी गई है। तो उस टूर्नामेंट में आपको फ्री किट वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। एसबीसी क्रिकेट एकेडमी की तरफ से आयोजित की गई वो टूर्नामेंट है महार, जिसमें 3 ही तालुके के खिलाड़ी खेलेंगे। उसके बाहर के खिलाड़ी अलाउड नहीं गए। महार, पोलादपुर और मानगांव के इसी चिचकर के इसी ग्राउंड पर 28 जनवरी से उनको टूर्नामेंट खेला जाएगा। T10 रहेगा सीजन बॉल पर, यानी मेरे ख्याल से 10 ओवर के मुकाबले खिलाए जाएंगे। तो एक अच्छा टूर्नामेंट दर्शकों जरूर देखने मिलेगा। तो जिसको भी उस टूर्नामेंट में भाग लेना है, जिसको इस स्पर्धा में शामिल होना है, तो वो कांटेक्ट करे एसबीसी क्रिकेट एकेडमी से, क्योंकि उनकी तरफ से किट वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक अच्छा टूर्नामेंट दर्शकों जरूर देखने मिलेगा। तो क्रिकेट के महासंग्राम जरूर देखने मिलते गए। हमको खिलाड़ी बनना है, आपके लिए लोग कोऑपरेट करते रहेंगे, आपके लिए लोग पैसा लगा रहे हैं, आपको अच्छा खेल दिखाने की जरूरत है। स्पॉन्सर बाय वो जो टूर्नामेंट है उसको स्पॉन्सर किया है संदीप भाव जादव युवा मंच की तरफ से, उसको स्पॉन्सर किया गया है। ऑर्गेनाइज बाय एसबीसी क्रिकेट एकेडमी महार की तरफ से। अगर बात की जाए तो भारतीय एकात्मता चषक उस टूर्नामेंट का नाम है। तो उसमें भाग लीजिएगा। लेदर बॉल क्रिकेट का टूर्नामेंट है, सीजन क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा गया है। हमने देखा है कि असल क्रिकेट तो सीजन क्रिकेट ही है। इसके बाद होने वाला मुकाबला वहूर और पुरार के दरमियान होगा। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि दोनों ही अपने इलाके की भारी भरकम टीम है, तो अपनी जगह संभाले रखिएगा। फिर अगले इनिंग में वापस हम लोग दोनों हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोपहर के इस सत्र में ले चलते हैं फिर से एक बार मुकाबले की तरफ। देखा जाए तो क्रिकेट का महासंग्राम यहाँ पे भी चालू है और संगम प्रीमियर लीग जिस तरीके से टेनिस क्रिकेट के .in जिस तरीके से बात की जाए तो बड़ा मुकाबला रायगढ़ और डिंगडोंग के बीच चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर आग उगली जा रही है। अच्छी परफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो विजय पावले ने 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त की थी। जिस तरीके से पहले इनिंग में मोहम्मद रजा यहां पर थे, मैं नीचे था, यूट्यूब के जरिए मैं वहां पर मैच जरूर देख रहा था, लेकिन अब ले चलते इस वाले मुकाबले में जहां पर रजा मेरे साथ स्कोरिंग करेंगे। एक तरफ देखा जाए तो ये पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका था पहली इनिंग में, बोलो कितना 40 का 40 रनों का लक्ष्य दिया गया है। गेंदबाजी पर गेंदबाज स्ट्राइक पर
अरबाज नॉन स्ट्राइक पर शहजाद, पहली ही गेंद मिसफील्ड होते हुए गेंद जाते हुए सीमा रेखा पार और चौकार। 4 रन गेंदबाजी पर। एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों टीम के एक्स्ट्रा एक इधर आ जाना, इधर बैठो एक। नहीं आएगी ना, एक सफे पे एक ही नहीं आएगी। स्ट्राइक पर देखा जाए तो अरबाज नॉन स्ट्राइक पर शाहिद, शहजाद 40 रनों का लक्ष्य दिया गया। गेंदबाजी पर विनय, कड़कते हुए धूप में मुकाबला जारी। ओहो व्हाट अ शॉट, जी हाँ सिक्सर, षटकार। रडार में डाली थी गेंद, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाज ने प्रहार किया है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। पहली गेंद जो कि 4 रन की मदद से, दूसरी गेंद पर षटकार। ऑन साइड मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से गेंद जिस तरीके से खेला, ट्रैवल की 6 रनों के लिए, 40 रनों का लक्ष्य दिया गया। इसी बीच फिर से एक बार विनय गेंदबाजी पर। ओ इस बार देखिए अच्छी गेंद, गेंदबाजी में कमबैक। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर 10, 3 गेंदें हो चुकी है और पावर प्ले वाला ओवर जारी है। विनय गेंदबाजी पर। इसी भी देखिए लोअर फुल टॉस की गेंद, लेग बाइस के रूप में 1 रन मिलता हुआ और स्कोर हो चुका है 11 रन पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। देखना होगा किस तरीके से कमबैक करते हैं गेंदबाज। बैट्समैन के हाथ में तो बल्ला है, वो जरूर प्रहार करेगा, लेकिन कमबैक करने का गेंदबाज के ऊपर भी पूरा दारोमदार होता है। वो इस बार देखिए अच्छा स्ट्रोक, क्या नजाकत, क्रिकेट के मेरिट के हिसाब से खेले, लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौकार। अनोखे स्टाइल में हमारे अंपायर जो कि एक्शन दिखाते हुए, वसीम, क्या बात है। स्कोर होता हुआ 15 रन पर। विराट के फैन है क्या बात है, उर्फ विराट कोहली, और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ चुकी है जैसे ही कोहली का नाम सुनने के बाद। चीकू, ओ इस बार देखिए फिर से एक बार क्रिकेट की नजाकत, व्हाट अ शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा बैलेंस कंट्रोल। विकेट, विकेट का पतन, कम बैक करती हुई टीम। करण स्कोल की अगर बात की जाए तो अब चुके कमबैक करते हुए टीम नजर आ रही है। करण स्कोल जो कि विनय ने देर है पर दुरुस्त कमबैक किया है। आखिरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया गया, लालच दी गई थी, लेकिन जिस तरीके से साहस भरा शॉट, दुस्साहस बनता हुआ नजर आया। स्ट्रोक अच्छा लगाया था, लेकिन तालियां तो जरूर बजेगी बल्लेबाज अरबाज के लिए, जिन्होंने, सॉरी माफ करना, शहजाद का विकेट गिरा है। स्ट्रोक तो लगाया था, लेकिन अब वन डाउन के रूप में दानिश जो कि हार्ड हिटर है। अब देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं दानिश। 40 रनों का जिस तरीके से लक्ष्य रखा गया है गेंदबाजी पर। दूसरी ओर प्रगति पथ पर गेंदबाज, अनिकेत तांबड़े, अनिकेत तांबड़े गेंदबाजी पर। ओ इस बार देखिए लेट कट खेला है, आउटफील्ड की दिशा में गेंद जाते हुए, वहां पर खिलाड़ी है मौजूद। 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की मांग और 2 रन पूरे। क्या बात है, गुड रनिंग बिटवीन विकेट। देखा जाए तो ये मैच एक अच्छा मैच बन सकता है फील्डिंग वाली टीम के लिए भी और बैटिंग वाली टीम के लिए भी, लेकिन देखना होगा कड़कती हुई धूप में जिस तरीके से मुकाबला जारी है। इस बार हवा में उठाकर खेला, फील्डर गेंद के नीचे, और यह आसान सा कैच। कम बैक करती हुई टीम देखा जाए तो, फील्डिंग वाली टीम की अगर बात की जाए, 2 गेंदें और
17 रन हो चुके हैं। दूसरी ओर प्रगति पथ पर पहली गेंद पर जिस तरीके से 2 रन आए थे, दूसरी गेंद पर कमबैक किया है गेंदबाज अनिकेत ने। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो 15 रन खर्च किए गए थे, जहां पर आखिरी गेंद पर विकेट प्राप्त किया गया था। अब बीच भंवर में जो नैया फंसी हुई है उसे पार कराएगा कौन, अपने टीम के अंदर कमबैक करेगा कौन, तो करना ही पड़ेगा। आपके हाथ में बल्ला है, किस तरीके से कमबैक करते ये देखने जैसी बात। रजा, मुझे वो वन अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा का डायलॉग याद आ रहा है पिक्चर का, गुफा में अंधेरा कितना भी हो किनारे पे रोशनी जरूर दिखता है। आप कोशिश करोगे तो जरूर कमबैक करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहां पर फिर से एक बार तू चल मैं आया, एक के पीछे एक, ये तीसरा विकेट जाता हुआ। हैट्रिक का भी मौका है बिल्कुल गेंदबाज अनिकेत के लिए, जहां पर 40 रन को इतने आसानी के साथ ओए समझा जा रहा था। 500 रुपए कमाने का मौका गेंदबाज को है। बिल्कुल जिस हैट्रिक की आप बात करते हो वो हैट्रिक अब पाने का मौका है गेंदबाज अनिकेत को, लेकिन जितना आप कमाओगे उससे ही बढ़कर आपके टीम के अंदर आपका नाम हो सकता है। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 17 रन पर स्कोर रुका हुआ है। अब बल्लेबाज आ चुके हैं रुमान। जी बिल्कुल, रुमान गेंदबाज। अब जिस तरीके से रुमान जिन्होंने पहली इनिंग में गेंदबाजी की थी, अब बल्लेबाजी में उन्हें कमबैक करने का मौका मिलेगा। फिर से एक बार, ओ इसी बीच देखिए क्या लाजवाब गेंदबाजी, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। स्कोर रुका हुआ है 17 रनों पर। 17 ये खतरा बन चुका था, 2 गेंदों पर 2 विकेट जाने के बाद हैट्रिक कमाने का मौका था। 500 रुपए तो इनाम तो थे ही, लेकिन उससे बढ़कर अपना नाम। फिर से एक बार राउंड द विकेट। ओ इस बार देखिए अलोंग द कारपेट शॉट, काउ कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी विनय मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया 1 रन आसानी के साथ तेजी के साथ पूरा किया। स्कोर होता हुआ 18 रनों पर। 40 रनों का पीछा करना है। और जिस तरीके से मुकाबले की अगर बात करूं तो कल इस टूर्नामेंट का दूसरा हैट्रिक, कल के दिन में 2 हैट्रिक हुए थे रजा, ओएस को भी पता है, सऊद को भी पता है। इस बीच फिर से एक बार अनिकेत गेंदबाजी पर, रुमान स्ट्राइक पर। ओ इसी बीच देखिए ठीक से संपर्क हुआ नहीं, एज जरूर लगा है। बैट का ऊपरी हिस्सा गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। क्या बात है, चौका आना जरूरी था इस ओवर में और स्कोर हो चुका है इसी चौकार की मदद से 22 रन पर। दबाव तो रजा जरूर है बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन उस दबाव को हटाया गया इस चौकी की मदद से। स्कोर 22 हो चुका है और जिस तरीके से 40 रनों का पीछा करना था, अब देखा जाए तो जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत, 12 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। जहां पर पहली ओवर में 15 रन खर्च किए गए, 1 विकेट प्राप्त किया गया। आखिरी गेंद पर विकेट गिरा था शहजाद का। और दूसरी ओवर में देखा जाए तो 2 विकेट। क्या बात है, ओएस की तरफ से इनामात की राशि, यानी उन्हें जो बताया जा रहा है, गल्फ से जो स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, जो इनामात की राशि लगा रहे खिलाड़ियों के ऊपर, उन्होंने एक अनोखा इनाम यह भी लगाया कि फाइनल वाले दिन, फाइनल के मैच में, फाइनल डे के दिन, जी हाँ सेमीफाइनल और फाइनल की बात कर रहा हूं, मैन ऑफ द मैच के लिए इनाम की भी राशि लगाई गई है। मेडल तो मिलेंगे, साथ ही साथ कैश प्राइज भी मिलेगा। क्या बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो रजा, पहली ओवर में 15 रन आने के बाद दबाव अब चुके दूसरी ओवर में बन चुका है, दब चुका है गेंदबाज। देखा जाए तो दबाव बना चुके 7 रन 2 विकेटें। दूसरी ओवर में स्कोर हो चुका है 22 रन। जीतने के लिए 12 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। 12 चेंडू 18 दावा। ओ इस बार देखिए लाजवाब स्ट्रोक, बिग 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 हिट, षटकार। जी हाँ षटकार, जिस तरीके से बड़ा वाला प्रहार गेंदबाज पर हुआ है, पहली ही गेंद पर अत्याचार, गेंद जाती भी आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। पुरार को बुला टॉस के लिए, पुरार
पुरार टीम के कैप्टन, बॉलर नेम अर्श। लेकिन अर्श को जिस तरीके से आसमान में है हवा की सैर कराई है बल्लेबाज ने, क्या बात है। और इसी बीच फिर से एक बार स्ट्रोक लगाने की कोशिश फाइनल के क्षेत्र में, अलोंग द कारपेट शॉट, गैप में ढूंढने की कोशिश। ओहो, दो फील्डरों के बीच से गेंद जूझती हुई, झगड़ती हुई बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई कतार पर थी, लेकिन तेजी के साथ बैट्समैन ने 2 रन को पूरा किया। आउटफील्ड की अगर बात की जाए तो फाइनल के क्षेत्र में जिस तरीके से नेट प्रैक्टिस की जाती है वहां पर गेंद रुकी हुई थी। यह दुर्भाग्य था गेंदबाज का, बल्लेबाज का, कि यहां पर चौका नहीं मिला, सिर्फ 2 रन मिले और स्कोर होता हुआ 30 रन पर 30 स्कोर हो चुका है। जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। देखना होगा किस तरीके से इस मुकाबले में कमबैक करेगी टीम। अर्श गेंदबाजी पर है, राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे अरबाज के लिए। ओ, इस बार फुल टॉस गेंद, हवाई सफर, और अंपायर का इशारा आता हुआ कि नो बॉल है। जी हां, कमर के ऊपर ये गेंद थी, फ्री हिट। जी हां, नो बॉल। और स्कोर होता हुआ 32 पर। यानी जीतने के लिए अभी भी 8 रनों की जरूरत। इस गेंद पर फ्री हिट, सोने पे सुहागा। अगर इस गेंद पर कैच पकड़ता है खिलाड़ी तो विकेट करार नहीं दिया जाएगा, षटकार आता है तो फायदा जरूर हो जाएगा। यानी बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका होता है इस गेंद पर। देखना होगा। इसी बीच ओ, देखना होगा, फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल ये वाइड गेंद, क्योंकि वाइड की वजह से फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। और जिस तरीके से दौड़कर रन लिया है, यानी 1+2 और स्कोर हो चुका है 34 पर 34 रन। वसीम भाई की अगर बात की जाए तो बड़े ही आराम से अपना डिसीजन देते हैं। प्रेशर सामने वाले खिलाड़ियों को देते हैं, खुद प्रेशराइज नहीं होते हैं। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल सही डिसीजन। अर्श गेंदबाजी पर है और स्ट्राइक पर देखा जाए तो बल्लेबाज अरबाज। गेंदें हो चुकी है अब तक 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदों का खेल अब भी बचा हुआ है। वो इसी भी देखिए ऑन साइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला है, 1 रन आसानी के साथ। स्कोर हो चुका है 35 35 रन। स्टम्प जीतने के लिए अभी भी 5 रनों की जरूरत है। कमबैक किया जा सकता है, लेकिन अगर इन 2 गेंदों पर स्कोर को रुकाया गया इस मैच के लिए मैं बुलाना चाहूंगा बापू पठान। टॉस के लिए बापू पठान। वो इसी बीच देखिए अलोंग द कारपेट शॉट, स्ट्रोक को खेला है। 1 रन नहीं, 2 रन मिलेंगे। 1 रन और स्कोर होता हुआ 36 पर 36 रन। माजबाई खतीब, इनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। बिल्कुल पुरार का एक ऐसा नियत खिलाड़ी जो अपने बलबूती की छाप छोड़ता हुआ, अपने बल्लेबाजी की बलबूती पर जिस तरीके से छाप छोड़ता है वही स्ट्राइक पर देखा जाए तो स्ट्राइक पर बल्लेबाज अरबाज बांधे रखा है। गुड लेन वाली गेंद, डॉट बॉल। स्टार का स्वागत। माज भाई, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं।
मैं बिल्कुल सऊद से गुजारिश करता हूं कि फुल देकर उनका इस्तेकबाल किया जाए। ओएस, जी हाँ ओएस, क्या तो ओएस। स्कोर की अगर बात की जाए तो मुकाबला 3 रन की दूरी पर है जीतने के लिए। ये मुकाबला जिस तरीके से वन तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या बात है। आपका बहुत बहुत इस टूर्नामेंट के लिए आना मुबारक हो। माज भाई खतीब, स्कोर 37 हो चुका है। पुरार का एक ऐसा खिलाड़ी, छोटे से गांव का लेकिन बड़ा मंच पर अपना छाप छोड़ चुका है, क्या बात है। बिल्कुल जिस तरीके से मेहर 11 टिम्पला की टीम 6 गेंदे और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। चेसिंग कंपलसरी है, ज्यादा टाइम न ले। बिल्कुल जिस तरीके से एसपीएल में अपना क्रिकेट का प्रदर्शन दिखाया था गोवा में, मुझे याद है। मुकाबला तो हारा लेकिन वहां तक पहुंचना, अपना परफॉर्म दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसे भी देखिए 1 रन, कैच छूटा। एक रन यानी जीतने के लिए अब 2 रनों की जरूरत। गेंदबाजी पर अनिकेत, वो अनिकेत जिन्होंने कमबैक किया था। राउंड द विकेट से फिर से एक बार ये नो बॉल। जी हाँ, और इस मुकाबले को जीता है, क्या बात है। क्या बात है, मानगांव मोहल्ला की टीम जिन्होंने इस मुकाबले को जीता। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए अरबाज के लिए। और मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाना चाहूंगा सज्जाद, जिन्होंने आखिरी क्षणों तक, आखिरी दम तक डटे रहे, जमे रहे और मुकाबले के अंदर कमबैक किया।